जय श्री राम। आप सभी का मैं आज की कथा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मानस जी में एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आता है कि जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास को चले जाते हैं तो उनके जाने पर राजा दशरथ जी को अपार पुत्र वियोग होता है और उसी पुत्र वियोग की वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो आज हम इसके पीछे का रहस्य जानेंगे कि आखिर उन्हें श्राप किसने दिया था कि उन्हें भी पुत्र वियोग होगा और उनकी पुत्र वियोग की वजह से ही मृत्यु होगी। तो आज हम उसी श्राप के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी ने श्रवण कुमार जी के बारे में अवश्य ही सुना होगा। श्रवण कुमार जी अपने माता पिता के अनन्य भक्त थे। उनकी सेवा करने में वो दिन रात रमे रहते थे। वो इतने बड़े भक्त थे। आज के भी डेट में आप सुनते होंगे, अगर कोई पुत्र अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है तो उसके लिए हमेशा बोला जाता है कि उनका पुत्र बिल्कुल श्रवण कुमार जी की तरह है ना। तो मैं आज उन्हीं श्रवण जी के बारे में बात करने वाली हूँ कि आखिर उनका त्रेता युग में क्या संबंध था। तो चलिए हम कथा में आगे बढ़ते हैं। श्रवण कुमार जी के माता पिता का नाम था शांतनु और ज्ञानवंती, जो कि सूर थे। उन्हें नेत्रों से कुछ भी नहीं दिखाई देता था। उनका हाथ पैर उनका पुत्र श्रवण कुमार ही था। एक दिन श्रवण कुमार जी के मन में ये विचार आता है कि वो अपने माता पिता को तीर्थ स्थल लेकर जाए और उन्होंने ये बात अपनी माता के समक्ष रखी। माता बहुत प्रसन्न होती हैं इस बात से और उनकी बड़ी सराहना करती हैं। श्रवण कुमार जी ने क्या किया कि जिस तरीके से तराजू होता है ना, उसी प्रकार से श्रवण कुमार जी ने भी अपने माता पिता को बिठाने का बंदोबस्त किया। लकड़ी का बनाकर उसके नीचे 2 टोकरी बना दिया और उसी में अपने माता पिता को बिठाकर अपने कंधे पर लेकर जाते हैं। आपने हमेशा इनकी छवि देखी होगी, कहीं भी तस्वीर में देखा होगा कि श्रवण कुमार जी ऐसे कंधे पर लेकर रखते हैं अपने माता पिता को टोकरी में। तो उसी प्रकार से वो अपने माता पिता को तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाने के लिए निकलते हैं। कहीं भी रात होती है वो वहाँ पर विश्राम करते हैं, जंगल से ढूंढकर लकड़ियाँ लाते हैं, वहाँ पर भोजन बनाते हैं, भोजन करके वहाँ से निकलते हैं। अब हम त्रेता युग की बात करते हैं। श्रवण कुमार जी के माता पिता को बहुत प्यास लगती है। श्रवण कुमार जी जल लेने के लिए तालाब में जाते हैं और वो जब अपने घड़े में जल भर रहे होते हैं तो उससे आवाज निकलती है और उसी समय पर राजकुमार दशरथ आए होते हैं शिकार करने के लिए। राजकुमार दशरथ जी शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत माहिर थे। वो किसी की आवाज सुनकर भी उस पर बाण चला सकते थे और बिल्कुल निशाने पे लगता था उनका बाण। तो जब श्रवण कुमार जी जल ले रहे थे तो वो आवाज सुनकर राजकुमार दशरथ जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई जानवर आया हुआ है जल पीने के लिए। तभी उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया और वही बाण श्रवण कुमार जी को जाकर लग गया। पीड़ा में वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे। राजकुमार दशरथ जी को लगा कि मैंने किसी मनुष्य को मार दिया। वो भागकर वहां पर जाते हैं। उन्होंने देखा कि श्रवण कुमार जी के हाथों में जल था और वो गिर चुका है और वो वहां पर पीड़ा से छटपटा रहे हैं। उन्होंने अपने गोद पर उनका सर रखा। श्रवण कुमार जी ने सारी कथा बताई कि मेरे माता पिता सूर हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, उनको बहुत प्यास लगी है, कृपया करके ये जल ले जाइए और उनको पिला दीजिए। और तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा दशरथ जी वो जल लेकर जाते तो हैं, लेकिन उनके माता पिता को तुरंत भान हो जाता है कि ये मेरे पुत्र नहीं हैं और उनसे प्रश्न भी करते हैं कि मेरा पुत्र कहाँ है और आप अपना परिचय दीजिए। राजकुमार दशरथ जी को भी हृदय में बड़ी पीड़ा होती है इस बात को लेकर कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। उन्होंने बताया कि मेरे हाथों से भूलवश मैं शिकारी समझकर आपके पुत्र पर बाण चला दिया और आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। ये बात सुनते ही श्रवण कुमार जी की माता की मृत्यु तुरंत हो जाती है। लेकिन श्रवण कुमार जी के पिता शांतनु जी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे परिवार की मृत्यु हुई है, मैं भी अपने प्राण छोड़ने ही वाला हूँ। जिस पुत्र वियोग से मेरी और मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि उसी पुत्र वियोग में एक बार तुम भी रहोगे और उसी पुत्र वियोग की वजह से तुम्हारी भी मृत्यु होगी। तो श्रवण कुमार के पिताजी का श्राप था जो कि राजा दशरथ जी को लगा। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास को जाते हैं तो उसी श्राप की वजह से राजा दशरथ जी पुत्र वियोग में छटपटाते हैं और उसी पुत्र वियोग की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थी श्रवण कुमार जी और राजा दशरथ जी के श्राप की कथा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। तो अब हम मिलेंगे अपने आने वाली कथा में। तो आज के लिए जय श्री राम।